हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद देसी रियासतों का कैसे भारत में या पाकिस्तान में एकीकरण हुआ था। और उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे एग्जाम विधि के 99 रुपए के होली ऑफर के बारे में। तो चलिए जल्दी से पहले हम रियासतों के बारे में देख लेते हैं। भाई वे देसी रियासतें जिनका एकीकरण भारत में किया गया था, यानी कि भारत में उन्हें मिला लिया गया था। देखिए, जैसे ही मतलब देसी रियासतों का एकीकरण भारत में करने की बारी आई थी, उससे पहले एक आई थी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। तो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना आई थी, उसमें माउंटबेटन ने क्या बोला था, इन देसी रियासतों को 2 ऑप्शन दिए थे कि या तो आप भारत में या आप पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं अपना। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद क्या चाहता था, हैदराबाद चाहता था कि वो पाकिस्तान में जाकर मिल जाए। लेकिन हैदराबाद की इस डिमांड को नकार दिया गया। उन्हें बोला गया ठीक है, आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान में नहीं मिलाया जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप जाकर के ना भारत में मिल जाइए, बस और कुछ नहीं होगा। तो अब ये देसी रियासतों का एकीकरण कब और किसने किया था, वहां का शासक कौन था, और उसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि भैया जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर की रियासत का एकीकरण करने की बारी आई थी, तो उस समय पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय रियासत विभाग की। भाई रियासतों का एकीकरण करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो चाहिए होगा। तो ये भारतीय रियासत विभाग का गठन किया गया था 5 जून 1947 को। और इस विभाग का गठन सबसे पहली बार, मतलब ये नया ही विभाग था जिसका गठन किया गया था। इसका कार्यभार किसको सौंपा गया, इसका कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था, इसका मुख्य कार्य था भारतीय रियासतों का एकीकरण। उसी के बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं। चलो, इसके सचिव कौन बनाए गए थे, इसके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन। तो भाई ये रियासत का गठन करने के लिए जो विभाग बनाया गया था, इसमें क्या था कि भारत पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता के आधार पर इसका विभाजन करने का निर्णय भी इसके ही द्वारा लिया जाना था। और उसके भी कार्यभार किसको सौंपा गया था, सरदार पटेल को सौंपा गया था। सबसे पहले बात होती है हैदराबाद का विलय करने की। अब हैदराबाद का विलय किसके तहत किया गया था, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, सितंबर 1948 में मेजर JN चौधरी द्वारा हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में किया गया। चलिए देखिए, होली का जो ऑफर है एग्जाम विधि की तरफ से, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ करना है 99 रुपए का पेमेंट। और 99 रुपए में आपको लाइव क्लासेस प्लस आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी, क्लास की PDF आपको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस आपकी रहने वाली है, प्रैक्टिस क्लास आपकी रहेगी, और साथ ही साथ आपको रिवीजन क्लास भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाली है ई बुक्स, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो जल्दी से जाकर के ऑफर का फायदा उठाइए, एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के साथ अपने बैच में एनरोल कर लीजिए। चलिए अगली बात हम लोग करेंगे कि उस समय हैदराबाद का शासक या वहां का निजाम कौन था, जिसने बोला था कि मैं तो पाकिस्तान के साथ चला, मतलब टाटा बाय बाय कर दिया था, लेकिन इसकी बात को साफ नकार दिया गया। वहां का पहला शासक था, निजाम था मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली ने क्या किया, भारत में शामिल होने से इनकार किया तथा एक स्वतंत्र राज्य की मांग की। और जब इसकी स्वतंत्र राज्य की मांग नहीं मानी, तो इसने बोला मैं तो चला पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर हुआ भाई सशस्त्र विद्रोह। और 13 सितंबर 1947 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा गया। और 17 सितंबर को हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो निजाम को क्या बोला गया कि चलो आप हैदराबाद का गवर्नर बन जाओ, भाई हैदराबाद के गवर्नर बनकर खुश रहो, लेकिन ना तो आपको स्वतंत्र किया जाएगा आपकी रियासत को, और ना ही आपको पाकिस्तान में मिलाया जाएगा। अब अगली बात हम लोग करते हैं जूनागढ़ के एकीकरण के बारे में। जूनागढ़ कहां पर है, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित रियासत। और यहाँ पर ये कहाँ का बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य। तो जूनागढ़ आपका हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी जूनागढ़ में, हिंदुओं की थी। यहाँ के शासक कौन थे, मोहम्मद महाबत खान जी। अब इसका क्या होगा, 15 सितंबर 1947 को इसने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया।
तर्क क्या था? जूनागढ़ समुद्र के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, सिर्फ इसी वजह से इसने पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही। जूनागढ़ के 2 राज्य बनाए गए, मांगरोल और बाबरियावाड़ ने जूनागढ़ से स्वतंत्र होकर भारत में शामिल होने की बात कही। मतलब इसी के 2 राज्य थे जिसने बोला कि भाई हम जूनागढ़ से स्वतंत्र हो जाएंगे लेकिन हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। नवाब ने सेना भेज इन राज्यों को जीत लिया। ठीक है, नवाब ने क्या किया? सेना भेजकर इन राज्यों को जीत लिया। भारत सरकार ने जनमत संग्रह के माध्यम से विलय का प्रस्ताव रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग क्या चाहते थे? जनमत के आधार पर यह डिसाइड किया गया कि जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाएगा। तो फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और जूनागढ़ को कहां शामिल कर लिया? जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। अगली बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर क्या था? कश्मीर था मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, परंतु कश्मीर के राजा कौन थे? कश्मीर के राजा थे हिंदू, और राजा का नाम क्या था? राजा हरि सिंह। ये वही हरि सिंह है भाई जो कहां पर शामिल हुए थे? आपके गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। जो गोलमेज सम्मेलन सेंट थॉमस पैलेस लंदन में आयोजित किए गए थे। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन, लेकिन पहले में शामिल हुए थे राजा हरि सिंह, दूसरे तीसरे में नहीं। ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जब ये भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, उसके बावजूद इन्होंने 26 जून 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो इसके बाद क्या हो गया? 1951 ईस्वी में राज्य विधानसभा का निर्वाचन किया गया और 31 अक्टूबर 1951 ईस्वी को पहली बैठक हुई। अब दिल्ली समझौता, इसके बाद बात करेंगे दिल्ली समझौता की। तो दिल्ली समझौता में इसके तहत भारतीय संविधान द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और 1954 को जम्मू कश्मीर संविधान द्वारा भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत धारा 3 के तहत, किसके तहत? धारा 3 के तहत जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। कहां? धारा 3 में, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। तो ये टोटल आपकी 3 रियासतें थी जिनका विलय किसमें किया गया? जिनका विलय भारत में किया गया था। कब? माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका आया था 1947 में, उसके बाद की बात हो रही है। और हाँ, माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं भी 3 जून की योजना आ जाएगी तो क्या बोलेंगे? माउंटबेटन योजना। तो बाकी एग्जाम विधि का ये होली ऑफर चल रहा है, जल्दी से इस होली ऑफर का फायदा उठाएं। एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल करें, अपने बैच में एनरोल करें, बैच लें और कितना पेमेंट करें? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए। तो जल्दी से जाकर के एग्जाम विधि के होली ऑफर का लुत्फ उठाइए, बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए।